जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं आरएससी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दो लाइन मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए आज हम पढ़ते हैं आरएससी के कुछ इंट्रोडक्शन हम आपको बता दिए थे, उसमें सिलेबस में बता दिए थे क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आज हम पढ़ते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन क्या होती है। साइंस ऑफ प्रोड्यूस मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर इज नोन एज रेफ्रिजरेटर। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम निकाय का तापमान परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, रेफ्रिजरेशन कराते हैं। जैसे कोई भी आपका वैक्यूम हुआ, अगर आप जो थर्मस देखे होंगे उसमें आप जो पानी गर्म रखते हैं तो बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, उसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। या इसे हम कह सकते हैं वस्तु से हीट लेके उसी वस्तु की टेम्परेचर को मेंटेन रखना। क्या? वस्तु से हीट लेके उसी वस्तु की टेम्परेचर को मेंटेन रखना आपका रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक, आइए इसके कुछ एलिमेंट देखते हैं। चलिए बात करते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक, रेफ्रिजरेशन को कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला आपका है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, दूसरा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड और तीसरा है वेपरेशन ऑफ लिक्विड। चलिए उसको हम लिख देते हैं। पहला आपका क्या है? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, दूसरा आपका क्या है? सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है वेपरेशन ऑफ लिक्विड्स। यानी आप मैटर के बारे में जानते हो, मैटर आपका तीन प्रकार होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी तरह सेम उसी तरह आपका रेफ्रिजरेशन होता है। पहला क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड होती है, दूसरा सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड होती है और तीसरा आपको क्या होती है? वेपरेशन ऑफ लिक्विड्स। चलिए इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक, आइए उसका एप्लीकेशन देखते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन होती क्या है, मतलब कहाँ उसकी यूज किया जाता है। तो पहले देखिए उसका इन आइस मेकिंग में किया जाता है, आपका होता है ट्रांसमिशन ऑफ फूड के में यूज किया जाता है और आपका एयर कंडीशनिंग में किया जाता है, आपका केमिकल इंडस्ट्रियल में किया जाता है और मेडिकल सर्जरी में भी इसका, मेडिकल सर्जरी किट में भी इसका यूज किया जाता है। पहला क्या है? आइस मेकिंग, एयर कंडीशनिंग में किया जाता है, कंडीशनिंग। ठीक, ये सब इस जगह इसका यूज किया जाता है। चलिए इसी में आपको हम इंट्रोडक्शन में भी बता दिए थे, सिलेबस के बारे में बताए थे, कि क्या क्या पढ़ना है। अब इसी में आता है आपका एयर कंडीशनिंग। पहले तो होती है आपकी इंट्रोडक्शन रेफ्रिजरेशन की हो गई, अब आते हैं एयर कंडीशनिंग होती क्या है। चलिए अब बात करते हैं एयर कंडीशनिंग होती क्या है। पहले बात, एयर कंडीशनिंग क्या होती है। जैसे कि दो जोड़ कोयल होते हैं, इसमें क्या आते हैं? दो क्या होते हैं आपके
कोयल हुए होते हैं। जैसे कि एक होती है आपकी अंदर की तरफ, एक होती है बाहर की तरफ, ठीक। और अंदर की तरफ क्या कहते हैं और बाहर की तरफ क्या कहते हैं उससे हम जानते हैं। एक होती है आपको वेपरेटर होती है, ठीक, जो अंदर वाले होते हैं, ठीक। इसी में एयर कंडीशनिंग में होती है क्या, एक वेपरेटर होती है जो आपके अंदर की तरफ होती है, और अब एक कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। पहला क्या होती है आपका वेपरेटर होती है, दूसरा क्या होती है कंडीशनर होती है। ये कौन बाहर होती है कौन अंदर होती है, ये जो होती है ये आपकी क्या होती है, ये अंदर की तरफ वाले हैं, और ये जो होती है ये क्या है बाहर की तरफ, ठीक। अब देखिए ये क्या कहती है, जो वेपरेटर होती है, ठीक है, वेपरेटर जो होती है रूम से अधिक ठंडा करता है, जो रूम की टेम्परेचर होती है उसे क्या अधिक करता है, ठीक, ठंडा होती है, ठीक। और ये कंडीशनर जो होती है ये सराउंडिंग मतलब जो रूम होती है उसके बाहरी तरफ यानी चारों तरफ, ठीक है, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से अधिक गर्म होता है, ठीक। जैसे कि आपको थर्मस में क्या होती है, आपको एक पानी डाल दिए, गर्म पानी डाल दिए, उसके बाद टेम्परेचर कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके टेम्परेचर से गर्म पानी डाले हैं तो वो गर्म ही रहेगा। इसीलिए ये कंडीशनर का काम क्या करता है, चारों तरफ से क्या अधिक गर्म होता है, ठीक। अब इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं आपका, इसमें होती है कंप्रेसर भी होती है, ठीक, और एक्सपेंशन वाल्व भी लगा जाता है। जो कंप्रेसर होती है वह रेफ्रिजरेशन को बढ़ाता है, क्या करता है रेफ्रिजरेशन को बढ़ाता है, और एक्सपेंशन वाल्व जो होती है वो रेफ्रिजरेशन के फ्यूल के जो प्रेशर होते हैं उसे क्या करता है कम करता है। जो रेफ्रिजरेशन के फ्यूल होते हैं उसके प्रेशर को क्या करता है कम करता है, ठीक। अब बात करते हैं ये किसके पर डिपेंड करता है, आपको होती है टेम्परेचर हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, मॉलिक्यूलर मोशन हो गए, मॉलिक्यूल मोशन हो गए, ठीक। इसका एलिमेंट के बारे में जानते हैं, क्या इसका एलिमेंट क्या होता है। अब इसके एलिमेंट के बारे में जानते हैं। अब किसका एलिमेंट मतलब कहाँ इसका यूज किया जाता है। आपका देखिए इसमें क्या होती है, फैन होती है, फैन में भी यूज होती है, फिल्टर होती है, रेफ्रिजरेशन प्लांट होती है, हीटर होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, और कंट्रोल सिस्टम होती है। ये सब आपका देखिए फैन हो गया, फिल्टर हो गया, आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट हो गया, हीटर हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गई, और डीह्यूमिडिफिकेशन हो गई, आपकी कंट्रोल सिस्टम। ये सारी चीज आपका क्या एयर कंडीशनिंग का एलिमेंट है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगला आपका क्या है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती क्या है। ए टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 ton of ice formed at 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये उत्पन्न वाष्पीय रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है जिसके द्वारा हम 1 टन मतलब 1000 kg, क्या 1000 kg यानी 1 टन बर्फ को 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर समान अवस्था में पिघलाता है, उसी को कहते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं। चलिए अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो इसके लिए डिफिनीशन हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर, ए टर्न ऑफ
refrigeration is defined as the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton of ice formed at 0 डिग्री सेल्सियस in 24 आवर। ठीक, ये आपका डिफिनेशन लिखना होगा अगर आपको एग्जाम में पूछा तो। चलिए, अगर इसका यूनिट की बात किया जाता है, मतलब 1 टन बराबर 1 TR इक्वल टू क्या होती है, ठीक, उसको आज हम बताते हैं। देखिए 1 TR इक्वल टू होती है आपकी 1 TR इक्वल टू होती है आपकी क्या होती है 210 किलोजूल प्रति क्या होती है 210 किलोजूल प्रति मिनट होती है। और एक और होती है, आपको इसको कन्वर्ट करके 3.5 किलोवाट होती है। एक और कह सकते हैं आपको, इसमें होती है आपकी 1 TR होती है 232.6 किलोजूल प्रति। यही आपकी तीन होती है 1 TR इक्वल टू। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछेगा 1 TR इक्वल टू क्या होती है, तो 1 TR इक्वल टू आपका यहाँ दे दिया 210 किलोजूल प्रति मिनट होती है, 3.5 किलोवाट होती है, आपकी 232.6 किलोजूल प्रति मिनट होती है। अगर ये तीनों ऑप्शन अगर दिया हो तो आपका तीनों ऑप्शन क्या सही है। अगर इन तीनों का ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन मिलता है तो वो भी आपका सही है। चलिए, अगला आपका टॉपिक था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होती क्या है, क्या आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होती क्या है। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रूड्स इन ए गिवन टाइम्स फॉर्म ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका कहने मतलब यह है कि यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या, जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी इसे कहते हैं आपका RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू आपकी होती क्या है COP इनटू क्या होती है आपकी वर्क डन। ठीक, क्या होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू होती है COP इनटू वर्क डन। अब यहाँ पर देखिए COP आपकी क्या है, COP आपको बताते हैं, COP का यानी फुल फॉर्म क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, इसका क्या होता है निष्पादन गुणांक होती है। COP को ये हम क्या कहते हैं निष्पादन गुणांक कहते हैं। चलिए, अगला आपका टॉपिक है कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क होती क्या है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, जानते हैं कंप्रेसर वर्क होती क्या है। कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है, कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्या करता है बदल देता है। क्या करता है बदल देता है या कन्वर्ट कर देता है, उसी को कंप्रेसर वर्क कहते हैं। जैसे कि गैस एयर जो होती है, गैस एयर के प्रेशर को क्या करता है बढ़ाता है, क्या करता है बढ़ाता है। इसीलिए कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी की प्रेशर एनर्जी में बदल देता है, उसी को कंप्रेसर वर्क कहते हैं। अब बात करते हैं इसी अगला टॉपिक है आपका कंडीशनर वर्क वर्सेस COP। ये होती क्या है इसके बारे में अब जानते हैं। अच्छा, इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं। कंप्रेसर एक ऐसी
डिवाइस, क्या डिवाइस है जो मैकेनिकल, क्या मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदल देता है, उसी को हम कहते हैं कंप्रेसर वर्क। आइए अगला टॉपिक है आपका कंडेंसर वर्क एंड सीओपी। ये क्या होती है? देखिए ये क्या करती है, वेपर को द्रव में बदलना। इसका सिर्फ यही काम है, वेपर को द्रव में बदलना, उसी को कहते हैं कंडेंसर वर्क। ठीक, इसका टाइप देख लेते हैं। आप देखिए प्लेस हो गया, लोड हो गया। देखिए कितना प्लेस इसको चाहिए, कितना इसको लोड चाहिए, वर्क टाइम फिक्स करना है। ठीक, ये सब आपका कंडेंसर वर्क है। अब बात करते हैं सीओपी। सीओपी क्या होती है? देखिए सीओपी क्या होती है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसी को सीओपी कहते हैं। देखिए ये क्या होती है, रेशियो। इसका जो रेशियो होता है हीट एक्सचेंजर इन द रेफ्रिजरेशन अपॉन वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सीओपी कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं सीओपी इक्वल टू होती है वर्क डन को हम डाउन से करते हैं। ये आपकी क्या होती है, सीओपी। ये इसका जो मान होती है, सीओपी का जो मान होती है सदैव 1 से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, 1 से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिए 1 से हमेशा क्या होती है, सीओपी का मान अधिक होती है। चलिए अगला टॉपिक है आपका सीओपी एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है। ठीक, ये डिफरेंस जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना पड़ेगा। आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में जानना, हीट पंप के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, और आइए उसको हम समझते हैं। चलिए जानते हैं आपको सीओपी और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, उसके बीच में क्या है क्या नहीं है। तो इसका पहले निष्पादन मतलब क्या होती है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी है सीओपी के क्या है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। इसको समझने के लिए आपको 3 चीज बहुत ही अच्छे तरह से समझना होगा। पहले आपको हीट इंजन के बारे में जानना होगा, रेफ्रिजरेंट के बारे में जानना होगा और हीट पंप के बारे में जानना होगा। इन तीनों को अगर आपको पता है, इसका और इसके अंतर आपको मिल जाए। चलिए अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। हीट इंजन क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है और हीट पंप क्या है। आइए हम जानते हैं। पहला क्या है, हीट इंजन का फिगर है, दूसरा आपका रेफ्रिजरेंट का है और तीसरा जो है हीट पंप का है। ठीक, ऊपर वाले जो करते हैं इसे हम कहते हैं हीट सोर्स कहते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं हीट सिंक कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन होती क्या है? ठीक, हीट इंजन में क्या होती है, वर्क, आपकी जो वर्क होती है। ठीक, यहां से ऊपर से क्या होती है, आपको यहां से क्या मतलब क्यू नीचे आ रही है आपको Q1 और यहाँ से आपको क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, वर्क आपको मिल रही है। ठीक, यहाँ पर वर्क आपको मिल रही है, यानी यहाँ पर क्या होगा, W आपका W इक्वल टू होता है Q2 माइनस Q1। ये किसका है, हीट इंजन का है। अब बात करते हैं आपका रेफ्रिजरेंट में क्या होती है। रेफ्रिजरेंट में क्या होती है, आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ता है, यानी नीचे से और इधर से वर्क।
यानी दोनों से आपको इसमें वर्क देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो क्या करते हैं, पहले नीचे से वर्क करते हैं ना, या पंपिंग करते हैं या किसी के द्वारा पहुंचाते हैं। तो उसी तरह इसमें होता है। यहाँ पर क्या होती है Q1, इसमें वर्क मिलता नहीं है, वर्क देना पड़ता है। W क्या होगा, रेफ्रिजरेंट W, यहाँ पर क्या होगा Q, ठीक। यहाँ पर क्या होता है Q2 इक्वल टू आपको क्या होगी यहाँ पर, इसका हो जाएगा आपका Q2 इक्वल टू Q1 WR, ठीक। अगला आपका है हीट पंप। हीट पंप में भी सेम इसी तरह होती है, रेफ्रिजरेंट ही होती है हीट पंप। यहाँ पर भी आपको क्या होता है Q1 चलती है, यहाँ से क्या करते हैं वर्क आपको देते हैं और यहाँ पर वर्क मिलता है। यहाँ पर आपको क्या होता है Q3 होती है Q1 प्लस, ये तीनों हो गए आपका। पहले क्या हुआ हीट इंजन के बारे में जाने, उसके बाद रेफ्रिजरेंट किस तरह वर्क करती है उसके बारे में जाने, और हीट पंप क्या होती है। अब इसमें डिफरेंस आपको क्या करना है, सीओपी और इफिशियंसी की होना है। तो इसके लिए फार्मूला आपको इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, यानी इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक। बात करते हैं आपका COP यानी इंजन के बारे में। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर होगी यानी इसका तो क्या होता है Q2 माइनस Q1 क्या हो जाएगी आपका, ठीक। अब इसी तरह आपका कोएफिशिएंट ऑफ COPR इक्वल टू होती है Q1 अपॉन Q2 माइनस। अब तो उसी तरह COP पंप का हो जाएगा आपका। COP पंप का क्या होता है एकदम से इसी तरह, लेकिन क्या होगा आपका जो Q2 है Q2 इक्वल टू होती है Q2 माइनस Q1। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अंतर बताते हैं COP वर्सेस COP पंप इक्वल वर्सेस COP रेफ्रिजरेंट, ठीक। इसको किस तरह समझते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए समझने के लिए क्या इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा, चलिए देखिए क्या COP और COP पंप और COP रेफ्रिजरेंट क्या किया है आपका COP पंप इक्वल टू होती है Q2 अपॉन Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 प्लस 1, यही आपकी होती है COP। यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह रेफ्रिजरेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर होती है CO पंप इक्वल टू ठीक, यही आपका डिफरेंस है। अगला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है और उसके बाद न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छे से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपका न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये होती क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आपका जो है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन पहला आपकी जो होती है आइस रेफ्रिजरेशन होती है। इसमें क्या होती है आपका
पहला आपका आइस रेफ्रिजरेशन, दूसरा क्या एयर रेफ्रिजरेशन। क्या होती है? दूसरा आपका क्या है एयर रेफ्रिजरेशन। और बात करते हैं तीसरे के, जो तीसरा क्या वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन। क्या होती है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। और आपका चौथा जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। क्या होती है? वेपर क्या ये आपकी चार होती हैं जो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। अगर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको जरूर आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।